नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने ऑनलाइन जो क्लास में हमने पढ़ा था उसमें 1857 के उद्देश्य और स्वरूप के बारे में पढ़ा था। आज का जो क्लास होगा उसके आगे का क्लास है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के उद्भव और विकास। ये क्रांति की शुरुआत कैसे होती है, ठीक है, और इसका विकास, पूरे भारत में विकास और विस्तार कहां कहां तक होता है। ठीक है, आज के क्लास में जो हम लोग समझेंगे, ठीक है, हमारा जो उद्देश्य होगा कि हम इस कक्षा के द्वारा क्या क्या समझ सकें। तो सबसे पहले आज का क्लास जैसे ही हम लोग खत्म करेंगे, हम लोग 1857 की प्रारंभ कैसे हुआ इसके बारे में जान लेंगे। 1857 की क्रांति भारत के किन किन क्षेत्रों में हुई इसके बारे में जान लेंगे। 1857 की क्रांति के प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे, उनका क्या योगदान था, इसके बारे में समझ लेंगे। और 1857 की क्रांति का दमन कैसे होना शुरुआत हुआ, कौन कौन से वो अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने 1857 की क्रांति के दमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। एक एक करके हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग रिवीजन करते हैं। ठीक है, जो लास्ट क्लास में पढ़े थे उसको मैप के द्वारा समझते हैं। तो ये देखिए आपका उस समय का तत्कालीन 1857 के करीब का भारत है। ठीक है, आपको ये एरो दिखते होंगे। तो ये एरो क्या है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे कैसे भारत में अपने इन क्षेत्रों में साम्राज्य क्षेत्रों को अपने में मिलाया, अपना साम्राज्य विस्तार किया। ठीक है, 1765 यहां से शुरुआत होता है। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हैं 1856 अवध क्षेत्र जो सबसे महत्वपूर्ण इस क्रांति का केंद्र था। ठीक है, तो अलग अलग आप हम लोग क्षेत्रों में देखते हैं। ठीक है, 1849 में यहाँ पर जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह अंग्रेजों का अलग अलग हम लोग यहाँ पर विस्तार देख रहे हैं। किस सन में किस क्षेत्र में उन्होंने अपना प्रभाव क्षेत्र, उस क्षेत्र को अपने में आधिपत्य में लिया। ठीक है, तो ये इस एरो के द्वारा हम देख सकते हैं कि जो अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये मुख्यतः ये उत्तर भारत की तरफ थी। जो पूरा आप एरिया देख रहे हैं, एक एक करके इसने क्या किया, सभी क्षेत्रों को अपने अधिकार में लेना शुरू कर दिया। तो पूरे भारत में उनका प्रभाव क्षेत्र अब बढ़ रहा है। ठीक है, धीरे धीरे वो अपनी विस्तारवादी नीति के द्वारा, हड़प नीति के द्वारा वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं। ठीक है, इस साम्राज्यवादी विस्तार नीति के द्वारा जहां जनता का शोषण हो रहा है, देशी रियासतों के अधिकारों के, ठीक है, हनन हो रहा है, इन सब कारणों से ये सभी मुख्यतः ये उत्तर भारत का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र के देशी रियासत हो चाहे जनता हो, सभी लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के नीतियों के विरुद्ध होना शुरू हो गया। और ये तत्कालिक कारण यहीं से उठता है, बंगाल के छावनियों से उठता है, जिसका आग पूरे के पूरे भारत में फैलना शुरू हो गया। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो क्रांति का आरंभ है ये माना जाता है दिसंबर 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी के नीति के द्वारा। होता यह था कि पुरानी कुछ राइफलें थी। दिसंबर 1856 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये निर्णय लेती है कि उन बंदूकों को रिप्लेस करके उस, ठीक है, वो पुरानी बंदूकें जो थी वो लोहे की ब्राउज ब्रेस बंदूकें थी, उनको वो बदल करके एक नई बंदूकें लाता है जिसका नाम रहता है न्यू इनफील्ड राइफल। अब इस राइफल में जो कारतूस भरना था, उस कारतूस को प्रयोग करने से पहले मुंह से काटना था, और उसी में यह अफवाह फैलता है कि उस कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है, जिसके कारण अब जितने भी भारतीय सैनिक थे अब इनको ये लगने लगता है कि अब ये सीधे हम लोग का जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा, और उसके प्रत्युत्तर में भारतीय सैनिक विद्रोह करना शुरू करते हैं, और उसी से 1857 की क्रांति का प्रारंभ होता है। अब होता क्या है, दमदम छावनी में सबसे पहले 1857 की क्रांति का विद्रोह होता है। इसको थोड़ा सा समझने के लिए हम थोड़ा और चीज समझेंगे, कुछ बेसिक चीजें समझेंगे। होता यह था कि अंग्रेज जो भी रहते थे पूरे भारत में उन्होंने अलग अलग प्रांत, जो उनके अधिकार क्षेत्र थे, जो उन्होंने अपना रेसिडेंसी बना रखा था, उसमें अलग अलग सैन्य छावनी बना रखी थी। इन सैन्य छावनियों में क्या होता था, ठीक है, कि सैनिकों को ट्रेनिंग दिया जाता था, हथियार रखे जाते थे। ठीक है, बड़े संख्या में भारतीय और ब्रिटिश सैनिक रखे जाते थे। तो भारत की बात किया जाए तो उसमें प्रमुख जो क्षेत्रों का अगर बांटा जाए, जैसे बंगाल, ठीक है, बंगाल जो क्षेत्र था उसमें 3 प्रमुख छावनियां थी।
कौन कौन सी ये छावनी थी, क्वेश्चन पूछता भी है। तो पहला हो गया आपका दमदम छावनी, दूसरा हो गया बहरामपुर, और तीसरा आपका छावनी हो गया वो हो गया बैरकपुर छावनी। ठीक है, इसके अलावा भारत के अन्य जगहों में भी, बिहार में चलते हैं तो बिहार में जो छावनी थी, हम बात करें बिहार में जो छावनी थी उसका नाम था दानापुर। उत्तर प्रदेश, जो वर्तमान हम उत्तर प्रदेश देख रहे हैं, उस समय बड़ा प्रांत था। तो उत्तर प्रदेश में आपका अगर वर्तमान में उत्तर यूपी की बात करें तो इसमें दो प्रमुख छावनी थी, एक आपका मेरठ छावनी था और एक आपका कानपुर छावनी था। इसके अलावा पश्चिम भारत में देखा जाए तो पेशावर था, सरहिंद था, लाहौर में था, ठीक है, ग्वालियर में था। इस तरह मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय ये छोटी छोटी छावनियां थी जहां पर सैनिक अभ्यास करते थे, वहां पर हथियार बंद के साथ वहां पर रहते थे। तो इस क्रांति की शुरुआत होती है इसी दमदम छावनी से। अब कैसे शुरुआत हो रहा है इसको हम लोग थोड़ा देखेंगे। ठीक है, होता क्या है कि जब ये अफवाह फैलना शुरू होता है तो सबसे पहले इस दमदम छावनी में के सैनिक सबसे पहले इन आधुनिक कारतूसों को जो एनफील्ड राइफल में लगना था उसको प्रयोग करने से मना कर देते हैं। ठीक है, वो तारीख रहता है 23 जनवरी 1857। अब ये बात धीरे धीरे आगे बढ़ती है। आगे चल के बहरामपुर छावनी के भी सैनिक 26 फरवरी 1857 को मना कर देते। अब देखिए ये जो डेट याद कर समझना चाहिए। ठीक है, आप इस YouTube चैनल पर आए हो तो आपको हम चीजें समझाते हैं, रटवाते नहीं है। तो आपको बस इजी याद रखना है 23 जनवरी 1857, इसके एक महीना 3 दिन बाद, 23 में 3 जोड़ेंगे 26 और एक महीना फरवरी। तो 26 फरवरी 1857 को अगला विद्रोह, सैनिक विद्रोह करते हैं बहरामपुर के। फिर एक महीना 3 दिन बाद, तो 26 3 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में भी विद्रोह हो जाता है। और बैरकपुर छावनी के 34वें NI रेजिमेंट में एक सैनिक रहते हैं मंगल पांडे। मंगल पांडे जो रहते हैं सर्वप्रथम ये कारतूस प्रयोग करने से मना कर देते हैं। ठीक है, मंगल पांडे का विरोध होता है, इसमें मंगल पांडे भ्रमित हो जाता है अंग्रेज अधिकारियों से, और वो क्या करते हैं 2 अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर फायर कर देते हैं, गोली मार देते हैं, जिसमें एक की मृत्यु हो जाती है, एक बच जाते हैं। एक जघन्य अपराध था। ठीक है, उसके खिलाफ मंगल पांडे पर कार्रवाई होता है, मुकदमा चलता है और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दिया जाता है। अब सेना के अंदर पहली बार इन कारतूसों को लेकर के कोई सैनिक विद्रोह किया और उसको इसकी सजा मिलती है, उसको फांसी दी जाती है। ये जो चर्चा का विषय रहता है तेजी के साथ सेना के हर छावनियों में फैलना शुरू होता है, हर जगह चीजें फैलना शुरू होता है कि एक सैनिक जो कारतूस हैं उसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है और उसका विरोध करने पर ये अंग्रेज क्या कर रहे हैं, भारतीय सैनिकों की फांसी दे रहे हैं, उनकी हत्या कर दे रहे हैं। अब ये चर्चा पहुंचते 24 अप्रैल 1857 का वो दिन आता है मेरठ। मेरठ क्या है, क्यों प्रसिद्ध है? तो हमने पढ़ा था कि आधुनिक उत्तर प्रदेश में 2 प्रमुख छावनियां थी, एक कानपुर था और एक आपका मेरठ था। तो मेरठ की जो सैनिक छावनी थी यहाँ भी विद्रोह हो जाता है। यहाँ पर 85, कई किताबों में अलग अलग मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो हम डेटा बताएंगे वो आपके NCERT के डेटा रहेगा। तो NCERT में लिखा है कि 85 देसी जो घुड़सवार थे इन्होंने इन बंदूक राइफलों का प्रयोग करने से मना कर दिया, इन कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया, जिसके फलस्वरूप उनको गिरफ्तार कर दिया गया और 9 मई 1857 को उनके ऊपर कोर्ट मार्शल चला दिया गया, उनको जेल में बंद कर दिया गया। अब ये बात पूरे मेरठ में फैलना शुरू हो गया। शाम के समय जैसे ही छुट्टी का दिन था, कुछ भारतीय सैनिक मेरठ के बाजारों में जाते हैं तो वहां की जनता उनके ऊपर चूड़ी फेंकती है और एक तिरस्कार करती है कि जाइए आप अपने भारतीय सैनिकों की भी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। वो वहां से आते हैं और सारे जितने भी भारतीय सैनिक थे वो सभी डिसाइड करते हैं कि हम इसका विरोध करेंगे और अंत में 10 मई ठीक उसके एक दिन बाद 1857 में
मेरठ का विरोध हो जाता है। पूरे भारतीय सैनिक हथियार उठा लेते हैं, अंग्रेज अधिकारियों को मारना शुरू कर देते हैं और ये मेरठ ये स्वतंत्र करा लेते हैं। इसके बाद इनका जो हिम्मत होता है वो आगे बढ़ता है और सोचते हैं इससे हम आगे बढ़ेंगे। पास में दिल्ली रहता है और सभी ये सैनिक डिसाइड करते हैं, रातों रात 11 मई 1857 को ये पहुंच जाते हैं दिल्ली में, दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं। उस समय दिल्ली के तत्कालिक जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह द्वितीय थे, जो इतिहास में बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाने जाते हैं। तो जफर कहें या बहादुर शाह द्वितीय कहें, दोनों एक नाम है, ठीक है। अब बूढ़ा बादशाह सैनिक उसके पास पहुंचते हैं, उसके दरबार में पहुंचते हैं और ये कहते हैं कि आप बादशाह जी आपको हम इस क्रांति का नेतृत्व सौंपते हैं आप, ठीक है। तो 12 मई 1857 को बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट, भारत का बादशाह घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि इससे पहले अंग्रेजों ने एक घोषणा कर दी थी जो बहादुर शाह द्वितीय रहते हैं ये आखिरी बादशाह रहेंगे, ठीक है, उनको आखिरी बादशाह की पदवी दिया जाएगा। इनके बाद जो उनके पुत्र होंगे उनको प्रिंस कहा जाएगा। इस प्रकार 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार करके बहादुर शाह द्वितीय को बादशाह घोषित कर दिया। अब यहाँ से क्रांति फैलना शुरू होता है। अब ये जितने भी सैनिक थे सभी जगह, सभी छोटे छोटे देसी रियासतों को, अपने अन्य सैनिक छावनियों को पत्र लिखना शुरू करते हैं, उनसे सहयोग लेना शुरू करते हैं कि आप इस पूरे के पूरे आंदोलन में आप हमारा समर्थन कीजिए, ठीक है। अब क्रांति हो चुका था। अब अंग्रेजों ने क्या किया, उसका विस्तार अवध में जाता है, झांसी में जाता है, कानपुर में जाता है, ग्वालियर में जाता है। अब अंग्रेज ही तो शांत नहीं रहने थे, ठीक है। तो उन्होंने ये मैप में हम देख सकते हैं मई और जुलाई 1857 में इन्होंने क्या किया, इस विद्रोह का दमन करने का निश्चय किया। दिल्ली सेंटर 10 मई, मेरठ से दिल्ली भारतीय सैनिक पहुंच चुके हैं। अब इस विद्रोह का दमन करने के लिए जब सफलता इनको नहीं मिलती है तो देखिए आप पूरे भारत से अलग अलग रियासतों से, ठीक है, यहाँ देखिए पेशावर से यहाँ से सेना आ रही है, यहाँ पर शाहजहांपुर से भेजा जा रहा है सेना, ठीक है, यहाँ पर हर जगह से पूरे भारत से अलग अलग जगहों से, छावनियों से सैनिकों को भेजा जा रहा है इस विद्रोह के दमन के लिए, क्योंकि अंग्रेजों को अब ये यकीन हो गया था कि अगर दिल्ली के इस क्रांति को हम लोग दमन नहीं किए तो इसका प्रसार पूरे भारत में फैल जाएगा, क्योंकि दिल्ली मेन भारत का सेंटर, पुराने समय से पूरे राजनीति का केंद्र, तो दिल्ली पर नियंत्रण करना जरूरी था। तो जल्दी ही उन्होंने इस क्रांति के दिल्ली का दमन कर दिया। लेकिन जो इसका प्रसार था आगे चल करके हम लोग अध्ययन करेंगे कि मेरठ में, लखनऊ में, कानपुर में हर जगह इसका प्रसार होता है और कौन कौन से भारतीय जो नेतृत्व करता थे इसको सहयोग देते हैं, ठीक है। तो क्रांति के नायक बहादुर शाह द्वितीय, और यही आगे चल करके भारत के आखिरी मुगल बादशाह साबित होते हैं। क्रांति की विफलता के बाद इनको गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया जाता है और वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो क्वेश्चन करके पूछता है कि कौन से मुगल बादशाह थे जिनका भारत के बाहर मृत्यु हुआ, ठीक है, तो ये आंसर याद रखिएगा। नाना साहब पेशवा, ठीक है, इनके बारे में महत्वपूर्ण चीजें, ठीक है, इनके बचपन का क्या नाम था, तो बचपन का नाम धोडूपंत था, ठीक है। इनको पेशवा मानने से अंग्रेजों ने मना कर दिया था उत्तराधिकार नियम के तहत, ठीक है। कानपुर निष्कासित हो जाते हैं, ठीक है, वहां से वो लखनऊ जाते हैं। जब 1857 की विद्रोह की शुरुआत होती है तो कानपुर में ये नेतृत्व करते हैं। इनका जो मेन सेंटर था वो था कानपुर, ठीक है। और इनके जो प्रमुख सहयोगी थे वो थे तात्या टोपे, ठीक है। तात्या टोपे हम कह सकते हैं नाना साहब के सहयोगी, ठीक है। कानपुर में उनके साथ सहयोग करते हैं। कानपुर में जब नाना साहब युद्ध हार जाते हैं तो वहां से वो झांसी जाते हैं, रानी लक्ष्मीबाई को मोटिवेट करते हैं, ग्वालियर जाते हैं। इनका महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला है बेगम हजरत महल। ये जो थी इन्होंने नेतृत्व संभाला था लखनऊ में, ठीक है, जो हम कह सकते हैं अवध प्रांत था, वहां पर इन्होंने नेतृत्व संभाला था। और जब ये क्रांति का दमन होता है तो ये भाग करके नेपाल चली जाती हैं। तो इससे भी ऑब्जेक्टिव 1 नंबर के क्वेश्चन आता है, ठीक है। वो कौन से 1857 की क्रांति में नेतृत्व करता था जो अंत में नेपाल चला जाता है, तो आंसर होगा बेगम हजरत महल। ये हाथियों पर बैठ करके अपने सेना का नेतृत्व करती थी, ठीक। रानी लक्ष्मीबाई,
सबसे ज्यादा हम पिक्चर देखेंगे, सीरियल देखेंगे, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में ही देखेंगे। झांसी की रानी अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को, ठीक है, गद्दी पकड़ाने के लिए, गद्दी पर बैठाने के लिए ये युद्ध लड़ती हैं, झांसी की स्वतंत्रता के लिए युद्ध लड़ती हैं, अंत में झांसी से ग्वालियर जाती हैं, ठीक है, अंत में शहादत प्राप्त करती हैं। कुंवर सिंह, बाकी जितने भी हम देखेंगे अधिकांशतः वो लोग देशी रियासत के राजा रहते हैं, लेकिन अगर कुंवर सिंह की बात होती, वह व्यक्ति जिसको सबसे ज्यादा सफलता मिलती है, ठीक है, वह नाम रहता है बाबू कुंवर सिंह। 80 वर्ष का एक व्यक्ति, जिस अवस्था में अधिकांश लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं, वह व्यक्ति युद्ध लड़ता है। जमशेदपुर बिहार में अपना जमींदार होते हुए भी वो अपना प्रभाव बढ़ाता है। यूपी में, उत्तर प्रदेश में भी ये आते हैं और यहाँ पर युद्ध लड़ते हैं। तो सबसे अगर देखा जाए, सबसे ज्यादा जिस व्यक्ति को सफलता मिलती है वो बाबू कुंवर सिंह रहते हैं। अब ये जो क्षेत्र हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, उसमें कई आपके कलर पे देखेंगे। जैसे ये जो क्षेत्र है, ये 1775 ईस्वी तक वो क्षेत्र है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ गया था। आगे चल करके जो अलग कलर का ये क्षेत्र देख रहे हैं, ये वो क्षेत्र है जो 1856 तक क्षेत्र में आने लगता है। और जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये अलग अलग वो सेंटर हैं, वो क्षेत्र हैं जहां पर विद्रोह हुआ था। हम इसको अगले मैप में थोड़ा क्लियर देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर क्रांति की विद्रोह होता है। जैसे बैरकपुर, कौन है? मंगल पांडे, ठीक है। इलाहाबाद, लियाकत अली, यहाँ पर कुंवर सिंह चले जाएंगे, ठीक है। कानपुर, नाना साहेब, ग्वालियर, तात्या टोपे, बरेली, बख्त खां, यही बख्त खां वो रहते हैं जो बाद में चल के दिल्ली में बहादुर शाह, जो जफर या बहादुर शाह द्वितीय रहते हैं, इनके सेनापति बनते हैं। दिल्ली, बहादुर शाह जफर, ठीक है। तो ये अलग अलग व्यक्ति लोग रहते हैं जिन्होंने ये अलग अलग इन जगहों पर जा करके इस विद्रोह 1857 का जो आंदोलन था, जो क्रांति थी, उसका नेतृत्व किया था। अब 1857 की क्रांति से जुड़े विभिन्न नेता, ठीक है, कुछ इनके बारे में जानेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछता है इनमें महत्वपूर्ण पूछता है। बैरकपुर सैनिक छावनी, इसमें जो प्रमुख नेता हैं ये हैं मंगल पांडे, जिनके हमने बारे में पढ़े हैं। दिल्ली, बहादुर शाह द्वितीय, जिनको विद्रोही सैनिकों ने अपना बादशाह घोषित किया था। जनरल बख्त खां, जब ये उन पर 11 मई को ये लोग पहुंचते हैं और 12 मई को इनको बादशाह घोषित करते हैं, तो बख्त खां उस समय बरेली में थे। तो बख्त खां वापस आते हैं और सेनापति दिल्ली विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और गिरफ्तारी के बाद ही, बहादुर शाह द्वितीय की गिरफ्तारी के बाद ही ये लड़ते रहते हैं, दिल्ली से लखनऊ चले जाते हैं और अंत तक 1859 तक ये लगातार लड़ते रहते हैं। लखनऊ में बेगम हजरत महल, ठीक है, बिजलिस कादरी, अहमदुल्लाह, बेगम हजरत महल मेन नेतृत्व करता, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण आता है अहमदुल्लाह, ठीक है, जो लखनऊ कहते हैं या कानपुर कहते हैं, ये मौलवी थे। इनके बारे में जानना जरूरी है, ये मौलवी थे। और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, इन्होंने ये डिसाइड किया कि इस आंदोलन को अगर विस्तार स्वरूप देना है तो इसको धर्म से जोड़ना पड़ेगा। और उन्होंने पहली बार इस विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद की रूप में घोषित किया। 1857 ईस्वी में मुस्लिमों को इसमें जोड़ने के लिए इन्होंने इसको धर्म से जोड़ा और ये जिहाद की शुरुआत कराई। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण पूछता है कि वह कौन सा व्यक्ति था जिसने 1857 को जिहाद से जोड़ा। तो आंसर होगा आपका मौलवी अहमदुल्लाह, ठीक है। कानपुर में नाना साहब, ठीक है, राव साहब, तात्या टोपे, ये प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने कानपुर में विद्रोह का कमान संभाला था, ठीक है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिहार में कुंवर सिंह, ठीक है, इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली, ये प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की क्रांति का, ठीक है, अपने अपने विभिन्न क्षेत्रों में इन्होंने नेतृत्व संभाला। अब जो हम देखेंगे अगले स्लाइड में कि कौन कौन से वो अंग्रेज अधिकारी थे जो 1857 में से संबंधित हैं, ठीक है। दिल्ली विद्रोह के समय दिल्ली में कौन थे? लेफ्टिनेंट बिलो, निकोलसन और हडसन, ठीक है। लेफ्टिनेंट बिलो जब दिल्ली पर विद्रोही सैनिक आते हैं उस समय नेतृत्व थे। निकोलसन युद्ध में लड़ते हुए दक्षिणी गेट
कश्मीरी गेट जिसको हम कहते हैं, वहां का नेतृत्व इन्होंने संभाला और युद्ध में ये मारे गए थे। हडसन जिन्होंने उस पूरे के पूरे क्रांति का दमन किया। कानपुर में सर ह्यूज रोज और कॉलिन कैम्पबेल प्रमुख रूप से विद्रोह का दमन किया था, कॉलिन कैम्पबेल ने। लखनऊ में हेनरी लॉरेंस, हेनरी लेवलॉक, जेम्स आउटड्रम और कॉलिन कैम्पबेल। डिटेल में इनको हम अगले स्लाइड में थोड़ा सा देखेंगे। झांसी में सर ह्यूज रोज ने पूरे के पूरे क्रांति का दमन किया था। बनारस में कर्नल जेम्स डी, ये वो प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने इन अलग अलग प्रमुख शहरों में जाकर के इस विद्रोह का दमन किया था। अब क्रांति का प्रसार, क्रांति का ये प्रसार कैसा होता है इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। दिल्ली में विद्रोह का प्रारंभ जैसे हमने देखा, मेरठ के बाद विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचते हैं और 11 मई 1857 को यहाँ पर ये नियंत्रण कर लेते हैं। ठीक है, नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह द्वितीय और उनके सेनापति बख्त खान ने। ठीक है, अब विद्रोह का अंत 20 सितंबर 1857 को, ठीक है, किसके द्वारा? हडसन के द्वारा कर दिया गया। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे, शुरुआत 5 जून 1857 को। विद्रोह का दमन किसने किया था? कैम्पबेल ने। ठीक है, लखनऊ, अवध, ठीक है, अवध का विस्तृत क्षेत्र, ठीक है, जिसमें लखनऊ आता था, फैजाबाद आते थे। शुरुआत कब हो रहा है? 4 जून 1857 को। नेतृत्व करता बेगम हजरत महल। ठीक है, दमन किसने किया था? कैम्पबेल ने। ठीक है, झांसी में 4 जून 1857 को नेतृत्व करता रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। इसका दमन किसने किया था? सर ह्यूज रोज ने। इलाहाबाद 5 जून 1857 में नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने। और दमन किसने किया था? कर्नल नील ने। जगदीशपुर, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, बाबू कुंवर सिंह जहां थे, ठीक है, बिहार में 12 जून 1857 में बाबू कुंवर सिंह ने किया था। ये फैजाबाद तक आते हैं। ठीक है, और दमन किसने किया था? विल्सेट आयर और विलियम टेलर ने। ये प्रमुख क्षेत्र थे। प्रारंभ विद्रोह जब शुरुआत होता है, विद्रोह का दमन कब किया जाता है और कौन कौन से भारतीय थे जो इस विद्रोह के नेतृत्व करते हैं और कौन कौन से अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने इस विद्रोह का दमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब 1857 के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? प्रभाव क्षेत्र देख सकते हैं, जो आखिरी क्लास में हम लोग पिछले स्लाइडों में देखा किस प्रकार 1857 के समय तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति थी। ठीक है, हरे रंग के जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये चीज वो देख लीजिए, वो क्षेत्र है जो इस पूरे 1857 की क्रांति में न ही देसी रियासतों का इन्होंने मदद किया, न ही इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मदद किया। जो पीला वाला है ये वो क्षेत्र है जहां पर अंग्रेजों का 1857 तक आते आते अधिकार था। ठीक है, और ये वो राज्य हैं, हम अलग अलग देखेंगे, जिन्होंने इनका मदद किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी में ब्रिटिशों का मदद किया था। अब विद्रोह से संबंधित प्रमुख ब्रिटिश अधिकारी जिसको हमने अध्ययन किया है, जॉन निकलसन, ठीक है, जिन्होंने 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अधिकार किया था, लेकिन घाव के कारण उनकी क्या हो जाती है? दक्षिणी गेट में ये रहते हैं और वहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है। मेजर हडसन, ठीक है, दिल्ली पर अधिकार करने के बाद बहादुर शाह के पोते और पुत्रों की उन्होंने निर्ममता से के साथ हत्या कर दी थी। सर ह्यूज व्हीलर, ठीक है, इन्होंने क्या किया था? नाना साहब के सेना का सामना किया था और इन्हीं की इनके जो परिवार के लोग रहते हैं, कुछ अंग्रेज अधिकारी रहते हैं, इनका जब ये कानपुर से निकलना शुरू होते हैं तो जो क्रांतिकारी रहते हैं उन्होंने इनकी हत्या कर दी थी इलाहाबाद के पास। जनरल नील, ठीक है, इन्होंने क्या किया? जून 1857 में बनारस और इलाहाबाद को पुनः अपने कब्जे में ले लिया और जो भारतीयों के सैनिकों के द्वारा जो अंग्रेजों के परिवार वालों की हत्या की गई थी उसका बदला लिया। सर कॉलिन कैम्पबेल, इन्होंने 6 दिसंबर 1857 में अंतिम रूप पर कानपुर पर कब्जा कर लिया। ठीक है, हेनरी लॉरेंस ये अवध के प्रमुख प्रशासक रहते हैं और जब क्रांति की शुरुआत होती है तो इनकी क्या करनी थी? कब्जे के दौरान इनकी हत्या कर दी जाती है। मेजर जनरल हैवलॉक, ठीक है, 17 जुलाई 1857 को नाना साहब की सेना को इन्होंने हराया था। विलियम टेलर आयर, ठीक है, ह्यूज रोज झांसी की रानी से संबंधित हैं। सबसे महत्वपूर्ण
और सबसे ज्यादा इन्हीं से क्वेश्चन आता है। कर्नल लॉरेंस, इन्होंने क्या किया था, बनारस पर अधिकार किया था। तो ये प्रमुख विद्रोह से संबंधित अंग्रेज अधिकारी और उनके जो भी उन्होंने कार्य किए थे वो चीजें, ठीक है। तो ये टोटल हो गया 1857 की जो प्रारंभ होता है और उसका पूरे भारत में प्रसार होता है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि इस विद्रोह के दमन के क्या कारण थे, कुछ प्रमुख क्वेश्चन है, इनका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। जैसे मंगल पांडे कौन थे, बहादुर शाह द्वितीय दिल्ली के बादशाह कब घोषित किया गया था, लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, और रानी लक्ष्मीबाई ने स्वतंत्रता संग्राम में क्या भूमिका थी। चलिए इसी के साथ हम इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद।